निस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ उषन्न वैवाजश्रवसः सर्ववेदसंददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्रवास तगं ह कुमारगं सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा आविवेशसो मन्यत पीतोदका जगद्धत्रणा दुग्धदोहा निरीन्द्रियाः आनन्दानां ते लोकाः तान् स गच्छति तान् ददत सहोवाच पितरम् ततः कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तगं होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति बहुनामीमि प्रथमो बहुनामीमि मध्यमः
किगंसिमद्यस्य कर्तव्यम् यन्मयाद्य करिष्यति अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्य पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः वैश्वानर प्रविशति अतिथिर्ब्रह्मणो गृहान् वैश्वानर प्रविशति अतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतागं शान्तिं कुर्वन्ति हरवैव स्वतोदकम् आशा प्रतीक्षे संगतगं सूनृतां च इष्टापूर्ते पुत्रपशुगंश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्याननश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे तिस्रो रात्रि यदवासी गृहे मे अनश्नन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु तस्मात् प्रतीति व्रणान् वृणीष्व तस्मात् प्रतीतीन् व्रणान् वृणीष्व एवम् उक्तः मृत्युवाच नचिकेतसम् उपगम्य पूजापुरस्सरम् नचिकेतसम् उपगम्य पूजापुरस्सरम् तिस्रो रात्रिः यद्यस्मादवासी उषितवानसि तिस्रो रात्रिः यद्यस्मादवासीः उषितवानसि गृहे मे मम अनश्नन् हे ब्रह्मन् अतिथिः मम अनश्नन् हे ब्रह्मन् अतिथिः सन्नमस्यः नमस्काराश्च तस्मान्नमस्ते तुभ्यम् अस्तु भवतु हे ब्रह्मन् स्वस्ति भद्रं मे अस्तु तस्मात् भवतः अनशनेन मद्गृहवासनिमित्ताः
दोषा तत्प्राप्य उपशमेन यद्यपि भवद अनुग्रहेण सर्वं मम स्वस्ति यस्या तथापि सर्वं मम स्वस्ति स्यात् तथापि त्वद् अधिक प्रसादनार्थम् अनशनेन उषित्वामि ऐकं रात्रिं प्रति तीन व्रणान् व्रणीष्व अभिप्रेतार्थ विशेषान् प्रार्थयस्व मत्तः। इस कठोपनिषद की इस प्रथम वल्ली में जिस प्रकरण तक हम लोग पहुंचे हैं उसमें 2-3 बिंदु जो विषय चल रहा था उसमें हम साधक लोगों को विशेष ध्यान से मनन करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा वह विषय कहानी के रूप में हमसे पार हो जाते हैं। एक तो यह विषय चल रहा था और यह चिंतनीय विषय होना चाहिए कि आपने देखा कि पिता की अनुमति नचिकेता ने मांगी है, पिता की अनुमति से प्राप्त कर वह यमराज के भवन में भी पहुंच गया। यमराज के भवन में पहुंचने पर यमराज को अनुपस्थित देखकर अमात्य या उसकी पत्नी ने उसको कुछ निवेदन किया कि कुछ आप ग्रहण कर लें। नचिकेता ने सब कुछ मना करते हुए सीधे स्पष्ट कहा कि मुझे यमराज से बात करनी है, और वह 3 दिन तक भूखा प्यासा ब्राह्मण उस यमराज के गृह के द्वार के बाहर बैठा रहा। तीसरे दिन यमराज प्रवेश करते हैं। यमराज को अमात्यों ने या उनकी पत्नी ने बताया कि सबसे पहले उस अतिथि की जो भी समस्या है शांतिम कुर्वन्ति, और बहुत सुंदर अमात्यों ने या उनकी पत्नी ने बताया कि जो अतिथि है यमराज जी मानो कि वह अग्नि के जैसी होती है, वह घर को जला भी सकती है और वो घर को बना भी सकती है, व्यक्ति को दाह भी कर सकती है और व्यक्ति को रत्नों से आभूषण भी लाकर दे सकती है। प्रश्न यह है कि उस अग्नि का सदुपयोग उपयोग धारण उस व्यक्ति ने कैसे किया। हे यमराज, वह बालक 3 दिन हो गया है और मुझे साक्षात अग्नि का प्रवेश दिख रहा है, तो आप तो जो वेदों में कहा गया कि अतिथिर अग्नि के जैसा होता है, इसलिए आप तो पहले जाइए और उस बालक की समस्या का हल कीजिए। यमराज के पहुंचने के बाद यमराज ने उसे बड़े अच्छे से अभिवादन किया, स्वागत किया, और यमराज ने कहा कि तुम 3 दिन तक भूखे रहे, इसका तो खेद है, लेकिन मैं इसके बदले में तुम्हें 3 वर देता हूं, 3 व्रणान व्रणीष्व। ये तो आपने कथा सुनी। अब इसमें जो एक सबसे पहला विचारणीय विषय था कि हमारी मूल वैदिक संस्कृति में, हमारी मूल्य मान्यता में, आगे के लोगों का नहीं पता,
कम से कम हम वैदिक लोगों के गृहस्थों के घर में अतिथि सेवा को बहुत बड़ा रूप दिया गया है, जो कि यह कठोपनिषद बताती है। अब इतना बड़ा रूप दिया गया है, कल आपने देखा कि वह व्यक्ति के 8 चीजों का नाश कर देती है जिसने अतिथि का सम्मान नहीं किया। ये विचारणीय विषय है। क्या है नाश करना? आशा प्रतीक्षे संगतगम सुंदरताम पुत्रांश आहा। और पुत्र पैदा होता है, मैंने ऐसा नहीं कहा। पुत्र से मिलने वाला जो सुख होना चाहिए वो उस व्यक्ति को कदापि नहीं मिल सकता। मतलब पुत्र का ना होना और पुत्र का होना उसके लिए समान है। पुत्रांश और पशुंश सर्वान। तो कल मैंने आपको गिनाया, ये 8 चीजें उसके जीवन में से चली जाती हैं, और अगर जा रही हैं या जाती हैं तो पूर्व मीमांसा से ये निर्णय आप कर लीजिएगा कि यदि फल की प्राप्ति हो रही है तो जीवन में, हाँ जी, कर्म तो हुआ। उल्टा है, यदि ये समृद्ध हो रहे हैं तो आप ये भी ध्यान रखिए कि आपके जीवन में कहीं आपने अतिथियों का सम्मान किया है। तो एक जो आप गृहस्थ हैं इसलिए, और आने वाले लोग भी सब आपसे सीखें, प्रश्न ये है कि ये अतिथि सम्मान का स्वरूप हमारे यहाँ क्या बताया गया, और इस पे खूब अच्छी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इतना श्रुति आपके सामने इशारा करती है, मतलब श्रुति तो सिर्फ आपको पता है सिद्धांत में अपनी बात रखती है, मनीषियों का, चिंतनों का, विचारकों का कार्य है कि वो उसको क्या करें, उसके बारे में और सोचें। तो एक पहला विचारणीय विषय आपके घर में, आपके मित्रों के बीच चर्चा का विषय होना चाहिए अतिथि सत्कार। श्रुति ने क्या हिंट कर दिया? जिसने अतिथि का सत्कार नहीं किया उसके जीवन में से ये 8 चीजें चली जाती हैं। स्पष्ट हो गया? ये आपके विचारणीय विषय होना चाहिए, वरना पढ़ के तो आप निकल जाओगे। स्पष्ट हो गया? एक दूसरा विषय जो मुझे समझ में आया, नचिकेता किस प्रकार शरीर से, सशरीर से यमराज के भवन में पहुंचा। ठीक है, इसकी व्याख्या यहां पर नहीं मिलती। क्या यह उल्लंघन किया गया है? क्या कोई विशेष शक्ति प्राप्त थी? ये क्या था? क्योंकि इस पे ऐसे कोई विशेष चर्चा हमारी भी नहीं हुई, ना आपको अभी देखने को इसमें प्राप्त हुआ। यह भी चिंतन का विचारणीय मुद्दा होना चाहिए। क्या हो गया? 2 कौन कौन से मुद्दे हो गए? आपके वैदिक वाङ्मय में, वैदिक धर्म में जो मूल मान्यता है वह है अतिथि सेवा। बुजुर्गों के पास जाएं आप तो, और आपको खैर वो गर्व है इस बात का। ये चीज मैं आपसे इतना जरूर कह सकता हूं दावे के साथ, यहां यह चीज इस प्रांत में, इस क्षेत्र में ये कम मिलती है। बोले आप ये क्या कह रहे हैं? आप उत्तर भारत के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि कोई इलेक्ट्रिशियन भी आ जावे तो खाली पानी तो देते ही नहीं है। खाली पानी का मतलब हुआ मरा हुआ, जिसके यहां कुछ घटित घटना हो गई, मतलब पानी तो उसको देते ही देते हैं। अब बहुत ज्यादा गरीब होता है तो मैंने देखा है कि वो एक सफेद बतासे आते हैं सस्ते, वही आदमी को दे देता है, या घर में से गुड़ निकाल के देता है। लेकिन खाली जल तो कभी जा ही नहीं सकता। अच्छा, किसको? मजदूर वर्ग की बात कह रहा हूं मैं आपको। तो ये बड़ा विचारणीय होना चाहिए कि ऐसी क्या संस्कृति पनप गई वहां पर। तो ये आज भी ये संस्कृति अच्छे घरों में पालन होती है कि
अपरिचित व्यक्ति, परिचित की तो अच्छी सेवा करेंगे वो, अपरिचित व्यक्ति जो नाला भी साफ करने आया हो, कचरा लेने आया हो, पोस्टमैन आया हो, उसको भी व्यक्ति थोड़ा अथिर सत्कार करके क्या करता है, विदा करता है। तो यह जो संस्कारों में तो हमारे यहाँ ये बात गई है, ये तो स्पष्ट बात दिखती है। तो क्यों लुप्त हो गई? अच्छा, यदि नहीं हुआ है तो ये 8 चीजों का स्वरूप क्या होगा, जैसा श्रुति कहती है, ये विचारणीय विषय होना चाहिए। यमराज नचिकेता किस प्रकार पहुंच गया, यह भी स्पष्ट होना चाहिए। इसको ऐसा गिने, जो 8 चीजें हैं जो मुझे याद आती हैं स्वामी जी के इसमें, एक ये स्पष्ट बात स्वामी जी ये कहते रहे, लौकिक जीवन में यह जो गृहस्थ है, इसकी व्यावहारिक उपलब्धियों को गिनाया गया है। देखो कैसे शब्द स्वामी जी ने बांधा है। लौकिक जीवन में जो गृहस्थ है, उस गृहस्थ की व्यावहारिक उपलब्धियां क्या क्या हो सकती हैं। मैं अभी कतई पारमार्थिक उपलब्धि की बात नहीं कह रहा हूं, मैं पारमार्थिक उपलब्धियों की बात नहीं कह रहा हूं। जो गृहस्थ है, अनपढ़ है, गवार है, अशिक्षित है, और कह लें बहुत ज्यादा उसको उपनिषद और गीता का कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे सदगृहस्थ के भी जीवन में यह 8 उपलब्धियां होनी चाहिए। मैं इसको कह रहा हूं ये उपलब्धियां हैं, और जब उपलब्धि कहा जाता है तो बहुत बड़ी चीज हो गई, ये प्राप्त करने के योग्य हैं। या ऐसा इसको कहें, गृहस्थ को ये 8 चीजें समृद्ध बनाती हैं। सिर्फ धन और गाड़ी ये तो बहुत इसका छोटा सा हिस्सा है, वो भी मैं आपको भी इसमें दिखाता हूं। यदि गृहस्थ को समृद्ध बना, हर गृहस्थ क्या चाहता है, समृद्ध बनना ही चाहता है, बनना भी चाहिए गृहस्थ को समृद्ध, फिर कौन बनेगा समृद्ध। लेकिन उस समृद्धि का उपाय क्या है, उपनिषद ने, श्रुति ने रख दिया, अतिथि सेवा। एक ही चीज है, अतिथि सेवा। बोले इस अतिथि सेवा से आपके जीवन में बड़ी बड़ी चीजों की प्राप्ति हो जाएगी। तो मैं ऐसा कहूं कि ये व्यक्ति को जीवन में समृद्ध बनाती हैं। और अब आप देखो हमारे ऋषि और भाष्यकार इसको कितना श्रेणीबद्ध करते हैं, इसके बताने का भी एक क्रम है एक्चुअली में, कहां से चालू किया और कहां से समाप्त किया, तो इसको कैटेगराइज किया है। तो अभी कोशिश करता हूं आपके सामने किस तरीके से कैटेगराइज किया है, वो ध्यान से देखिएगा। अच्छा, एक तो पहली चीज, भविष्य के 2 विभाग कर दिए, ऐसा इसको ऐसे लें, क्या कहेंगे, भविष्य के 2 विभाग कर दिए, दोनों ही भविष्य हैं, न वर्तमान है न पास्ट है। वर्तमान में तुम कंगाल हो, कोई बात नहीं, तुम्हारा पास्ट ऐसा जीवन था, कोई बात नहीं, भविष्य तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो अभी भी इस प्रकृति से वह सब चीजों को प्राप्त कर सकते हो मनुष्य। तो भविष्य के गर्भ में 2 चीजें हैं, इसको कल मैंने कहा आशा और प्रतीक्षा। स्पष्ट हो गई, आशा भी भविष्य की है, हाँ, और प्रतीक्षा भी भविष्य की। ये चीजें प्राप्त तो हुई नहीं है। भगवान भाष्यकार ने इसको कितने अच्छे से परिभाषित कर दिया, जो हमारी इष्ट की प्रार्थना है
और वह प्राप्त करने योग्य है, तो अब शब्द क्या बन गया? प्राप्य, इष्टार्थ, प्रार्थना। लेकिन वो प्रार्थना है क्या? कल मैं आपसे कह रहा था ना, गृहस्थ के पास जाओ तो उससे पूछो, अच्छा भाई आपको क्या चाहिए? तो वो एग्जैक्टली कुछ नहीं बता पाता कि उसको क्या चाहिए। आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, क्या चाहिए तो बता तो कुछ नहीं पाता, लेकिन वो कहता सब अच्छा होवे, सब शुभ होवे। ऐसे को भाष्यकार क्या बोलते हैं? अनिर्ज्ञात। वह ज्ञात नहीं है, क्या होवे यह ज्ञात नहीं है, लेकिन इष्ट होवे, मेरे मन मुताबिक चीजें होवे, मेरे जीवन में वह शुभकारी होवे, ऐसी इच्छा को हाँ आशा कहा गया है। इसका जस उल्टा हो गया। वहां बोला अनिर्ज्ञात, यहां क्या बोल दिया? निर्ज्ञात। हमको पता है कि हमको क्या चाहिए। जब आपको पता है कि आपको वह चीज चाहिए, वह चीज आपको प्राप्त होगी, लेकिन अभी प्राप्त ऐसी भविष्य की इच्छा को हाँ क्या कहेंगे? प्रतीक्षा। अच्छा मान लो, क्या प्रातःकाल ऐसा शब्द क्या बोले, कोई आपको ये कह दे कि जाओ तुम्हारे जीवन में से जो भी तुमको आशा है, जो भी तुमको जीवन में प्रतीक्षा है, वह सब नाश हो जाएगा। अब जरा चित्र अपना खोल के देखो, भविष्य का खोल के देखो अब अपना अपना थोड़ा सा। जो भी आपके जीवन में आशा है, जो भी जीवन में प्रतीक्षा है, वह सब का सब नाश हो जाएगा। अब क्या चित्र आपके सामने बनता है? अंधकार में है, यही श्रुति कह रही है। अतिथि सम्मान नहीं हुआ तो उसके जीवन में ये भविष्यत दो जो वृत्तियां हैं वो तो गईं। चलो, अब आप कितना छोटा समझ रहे थे और इसको जरा प्रैक्टिकल रूप में लाके देखो। अब दरिद्रता की हद हो जाएगी, हद हो जाएगी कि आपको कोई महापुरुष ये कह दे कि तुमको अरे जितनी आशाएं हैं वह सब शून्य हो गई, जो तुमको मिलने वाला था वह भी सब क्या हो गया? शून्य हो गया। क्यों शून्य हो गया? क्योंकि तुमने अतिथि का सम्मान। तो गृहस्थ क्या बचा फिर? गृहस्थ क्या, सन्यासी भी क्या बचेगा? उसको भी तो कुछ प्रतीक्षा होगी। तो जीवी ही क्या बचा? आप सोचो। आप तो थोड़ा इस पर चिंतन करके देखो, ये जीवन में आशा और प्रतीक्षा कितनी बड़ी चीजें, बहुत बड़ी चीजें। और ये दोनों प्राप्त हो सकती हैं सिर्फ एक वृत्ति से, अतिथि समान। इसलिए भूल से भी किसी भी अतिथि का हाँ अनादर मत कीजिए। भले ही हमारे यहाँ कहा गया वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर वो आता है ओहो तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? उसको जितना सम्मान की आवश्यकता है उतना सम्मान आपको। और आप तो ये चीजें तो हम लोग तो लड़ते हैं। राजनीतिक जीवन में आप देखो, किसी के यहाँ वो लोग पहुंचते हैं तो वो कितने अच्छे से एक दूसरे से मिल के बात करके लंच और डिनर करते हैं आपस में बैठ के। और हम और आप आपस में क्या कर रहे हैं? अभी भी जिसका चुनाव परिणाम आना है, दो विरोधी मिल जावे तो आपको क्या लगता है? वो गाली देंगे एक दूसरे को, टीवी पर देंगे वो, जिससे कि वो आप सुनिए और अपना खून लेकिन वो अंदर ही अंदर क्या करेंगे? और हम और आप, हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है तो हम नाक मुंह सिकोड़ कर फिर तो आपने कर लिया नाश अपना, उसका नहीं गया, आपने कर लिया नाश। तो
इस वृत्ति से थोड़ा सतर्क हो जाइए। बहुत सारी चीजें आपके जीवन को कभी कभी जब बोलते हैं ना मिस्टीरियस वर्ड, यही है। आपको पता नहीं लगा कि कब आपने जीवन में इन दोनों चीजों का क्या कर लिया, नाश कर लिया, अनजाने में नाश कर लिया। इसलिए अतिथि का कभी भी ऐसा बेइज्जती, उसको गेट से ही बाहर कर देना, उसको कुछ पानी और चाय के लिए भी न पूछना, उसको यथोचित आसन, कल मैं बोला था पाद्य अर्घ्य, यह भी न देना, तो आप क्या कहोगे फिर? स्पष्ट हो गया। तो इन दो पे तो विशेष कोई मुझे आवश्यकता नहीं लगती। तो भविष्यत वृत्ति से दो वृत्तियां हो गई। कौन कौन सी? मेरे ख्याल ये सबको स्पष्ट हो गई। अच्छा, आगे बढ़िए। एक तीसरी चीज श्रुति कहती है संगतगम। मिला? इस पे मैंने कल बहुत ज्यादा आपको नहीं बोला। जरा भाष्य देखिए क्या लिखते हैं संगतगम पर। क्या लिखा है, पढ़िए जरा। यह योगज फल है। वाह, वो उल्टा खोलो। यह एक फल है, चलो ऐसा बोलते हैं। किसी भी वाक्य को खोलने का ढंग उसके पीछे की ओर जाना है। यह एक फल है। बोले महाराज इतने से बात नहीं बनी। बोले यह एक योगज फल है, यह जुड़ने से प्राप्त होता है। मन में प्रश्न आएगा, किसके जुड़ने से प्राप्त होता है? सत्संग शब्द तो मतलब सत्संग भी है, किसी महापुरुष के व्यक्ति के मिलने से भी फल की प्राप्ति होती है, वह संगतगम है। आप बनता है, देखो ये पूरा भाष्य में जो शब्द लिखा गया, संगतम सत्संयोगजम फलम। किसी महापुरुष के सज्जनों के योग से जो शुभ फल प्राप्त होता है। बन गई परिभाषा पूरी। किसी महापुरुष के व्यक्ति के योग से जो जीवन में फल प्राप्त होता है, वह जो फल है श्रुति उसको संगतम बोलती है। बोले फल प्राप्त होता है क्या? पहले तो ये सोच लेना चाहिए। तो ये स्पष्ट है कि यदि कोई महापुरुष, कोई सज्जन व्यक्ति जीवन में आपके आ जावे, ठीक है, और उसका जीवन में पदार्पण होवे, ओहो, तो अवश्य ही श्रुति कहती है उसका शुभ फल प्राप्त होता है। अच्छा, स्वामी जी इसमें बोलते थे एक शब्द, बोले इसको ऐसा बोलो, अमोघ फल प्राप्त होता है। तो प्रश्न है, बोले मन में मेरे, अमोघ क्यों बोला आपने भाई? तो बोले अमोघ मतलब क्या होता है? हाँ, तो महापुरुषों के दर्शन से, महापुरुषों की उपस्थिति से जो फल होता है वह निष्फल नहीं जाता। ओहो, देखो बात कैसे कहां से कहां की चली जाती। बोले उसका फल कुछ न कुछ तो जरूर प्राप्त होता है। बोले हमको तो नहीं मिलता, क्योंकि आपकी मुट्ठी छोटी है, आपका दामन छोटा है, इसलिए आपको उतना ही मिलता है। भाई आप बेसिन में पानी भरो तो कितने चुल्लू में आएगा? जितने आपके चुल्लू, जितना आपका दामन उतना उसको, जिसको जितना चाहिए वो उतना ही उस व्यक्ति से लेता है। किसी को उस व्यक्ति से सिर्फ इतना ही चाहिए, वो उतना ही उससे प्राप्त करता है। ये तो उस पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति से क्या प्राप्त कर लेता है। लेकिन खैर, यह योगजम है। हाँ जी, योगजम का अर्थ हुआ महापुरुष के योग से उत्पन्न होने वाला फल। और ऐसे फल को
अमोघ फल कहना चाहिए, निष्फल करना चाहिए कि यह कभी निष्फल नहीं होता। अच्छा, यह जो फल की प्राप्ति है यह एक स्पष्ट दिखती है, एक तो बाहर होती है और एक अंदर होती है। लो जी, देखो भैया, मनन ऐसे करना चाहिए बैठ के अकेले। बाहर भी प्राप्त होता है एक फल और एक अंदर भी प्राप्त होता है। अच्छा, उल्टा कर ले तो ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। दुष्ट पुरुष के मिलने से, अब समझ में आती है ये बातें, दुष्ट पुरुष के मिलने से बाहर भी फल प्राप्त होता है और अंदर भी फल प्राप्त होता है। आदमी बोलते नहीं, किसका सुबेर सुबेरे ये मुंह मैंने क्या कर लिया, देख लिया। और एक महापुरुष है कि व्यक्ति के मन में यह मान्यता बैठती कि मैं कोई कार्य करने जाऊं तो पहले वो उसका चेहरा देख लूं, उससे बात कर लूं, उससे मिल लूं, वो ना मिले मैं देख लूं एक बार। ये भी एक होता है। तो देखो, महापुरुष के जो संयोग का फल है वो अंदर भी है और बाहर भी है। अच्छा, अब अंदर क्या है? अंदर तो खान है, अंदर तो खान है उसकी, तो लिए तो अब मुझे एक अलग ही एक सत्र चाहिए होगा। महापुरुष अंदर क्या परिवर्तन करता है ये तो अवर्णनीय है, इसको मैं शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकता। तो मैं तो आपके ऊपर ऊपर शब्दों में बाहरी वाली ज्यादा व्यक्त करूंगा। एक एक चीज जरूर स्पष्ट बोलता हूं, महापुरुष के प्रताप से जो हमारे जीवन में फलों को रोकने के लिए जो एक प्रतिबंध बन गया है, वह प्रतिबंध का नाश महापुरुष के संग से हट जाता है। चलो, ये थोड़ी रहस्यपूर्ण चर्चा है। महापुरुष के जीवन में आने से जो एक फल हमको नहीं प्राप्त हो रहा था, बड़े दिन से हम कोशिश में थे, लेकिन अब जैसे मैंने बोला ना, ये प्रतिबंध शब्द बड़ा दार्शनिक शब्द है, प्रतिबंध शब्द, लेकिन ये था कि वो फल प्राप्त नहीं हो रहा था आपको। स्वामी जी तो इसको ऐसा भी, कई बार वह योग्य है तो भी नहीं प्राप्त हो रहा था, तो कुछ प्रतिबंध था उसका। ये शब्द यहां बोलेंगे तो काफी लंबी बात खींचेगी। प्रतिबंध देखो, आपको कैसे कहूं, ये न जाने कब का अटका हुआ चीज है। कब का अटका मतलब समझते हैं आप? करोड़ों अरबों जन्म पहले का आपका जो फंसी हुई चीज है ना, ब्लॉकेज, वो अभी भी ब्लॉक है। एक नहीं, मैं कितना बोल रहा हूं, करोड़ों अरबों जन्म जितने आपके कहीं एक ब्लॉक है। जैसे एग्जाम्पल में दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं बस। स्वामी जी इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण देते रहे वो करदम ऋषि का देते थे। करोड़ों वर्षों तक इतनी कठोर तपस्या करने के बावजूद, बहुत सावधानी से सुनिएगा, करोड़ों वर्ष तक करदम ऋषि की कठोर तपस्या के बावजूद जब भगवान ने उनको दर्शन दिया और पूछा कि ऋषि करदम बताइए, तो उन्होंने मांगा क्या कि मेरा विवाह हो जाए। देखो आप, मतलब आपको ये बात हजम नहीं हो सकती, मुझे ही नहीं हो रही है तो आपको क्या होगी? करोड़ों वर्ष की तपस्या के बावजूद वह व्यक्ति मांगता क्या है? मेरा विवाह हो जाए। अब आपको सुनने में कैसा लग रहा है? मांगा किसने? ये प्रतिबंध है।
कि वो चीज वो सीधे नहीं ले पाए जो वो ले सकते थे। तो कैसा रास्ता चुना गया फिर? देवहूति से विवाह कराकर देवहूति के गर्भ में कपिल को लाकर फिर कर्दम ऋषि मोक्ष की ओर क्या हो गए? इसको मैं बोलता हूं प्रतिबंध। बहुत सारे लगभग हर साधक के जीवन में है भाई कहीं ना कहीं ब्लॉकेज। तो इतने सालों करोड़ों का शरीर में ही ब्लॉकेज हो जाता है तो करोड़ों जन्मों में कोई ब्लॉकेज नहीं होगा? मतलब 60 साल के हो गए 60 साल में शादी कर रहे हैं। अब कौन सी वासना आपकी रह गई 60-70 साल में जो ये सब ये मन में आ रहा है खुरापात? अब क्या बोले आप? अब आ रही खुरापात, ये क्या कहोगे आप इस खुरापात को? व्यक्ति तो ये ठीक है बट ये क्या दिख रहा है? ये कुछ नहीं है, ये इसका पहले का क्या है। और इसके लिए बड़ा अच्छा है, प्रतिबंध को पूरा हो जाना चाहिए। कषायवत, कषायवत मतलब जो वमन है वो हो जाना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए, तभी वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, फिर से वो लौटेगा उसी ट्रैक पे आके जिसपे उसने छोड़ के गया था ना, फिर से आएगा। तो ये तो सिर्फ किस शब्द की व्याख्या कर रहा हूं मैं? प्रतिबंध। मैं ये कह रहा हूं कि उस व्यक्ति के दर्शन से, उस व्यक्ति के संग से, किसके? महापुरुष के। जो हम साधकों के जीवन में प्रतिबंध कुछ फांस रह गई है, वह जो फांस है वह दूर हो जाती है। देखो अब आप समझो ये जो बोला गया श्रुति ये कितनी बड़ी बात बोलती है। अच्छा ये ना हुए तो, ना हुए तो महापुरुष के संग से मिलने वाला जो फल है उसका क्या हो गया? नाश हो गया। क्यों नाश हो गया? अतिथि सेवा। देखो कहां से कहां गए? महापुरुष के योगज फल, योग से उत्पन्न होने वाला जो फल था उसका नाश हो गया। क्यों? क्योंकि अतिथि सेवा नहीं की। तो चलो अंदर की बात तो छोड़ें, बाहर की बात आपको बोलता हूं। महापुरुष के संग से एक जो सबसे अच्छी चीज आपकी बाहरी चीज है वह यह है कि अच्छे व्यक्ति के संग से आपको यश की प्राप्ति होती है। यश मतलब समझते ना? आपका नाम अच्छा फैलता है। अच्छा फिर मैं कह रहा हूं क्योंकि हम लोगों की आदत है ऐसी समझने की, उल्टा समझ लीजिए, उल्टा समझ लीजिए। अच्छा दुर्जन क्यों कहें? कोई और स्वामी जी इसको हम लोगों को ऐसे विनोद में कहते थे कि बोले, क्या कहा था उन्होंने, बोले एक बार एक बरसात हो रही थी तो वर्षा में एक मित्र थोड़ा सा उसका पिए हुए था तो वो थोड़ा बहक रहा था, सर्पाकार चल रहा था। तो उसका एक मित्र ने उसको देखा कि ये मेरा मित्र तो गिर जाएगा नाले में, पिए हुए है। तो वह जो मित्र था वो छाता लेके उसके पास गया कि भाई इसको मैं थोड़ा सा ठीक से। तो अब जब वो चल रहा था तो जैसे वो चल रहा था, वो तो उस समय तो बड़ी उन लोगों में बल आ जाता है बड़ा ऐसे समय में, तो उसकी जो गति थी वो भी कैसे दिखने लगी। तो अब मोहल्ले वाले क्या कहते हैं, देखो इसकी संगत में ये लड़का भी क्या हो गया, देखो ये किसका फल आया, ये संग का फल है। अच्छा भाई आप किसी ब्लैक लिस्ट वाले के साथ टहलो, अरे हम तो अच्छा इसको कभी कभी ऐसा, ये जो छुटमुट्टे नेता होते हैं गली के, इनके साथ भी जो रहते हैं ना वो भी कूदने लगते हैं कि वो भी अपने आप को क्या समझते हैं। तो देखो संगत का फल देख रहे हो आप। तो इसमें अपयश खूब मिलता है। मैं उल्टा बोल रहा हूं, अपयश किसका परिणाम है, संग का।
आप नहीं थे, तो प्रश्न है ऐसे व्यक्ति के साथ क्यों रहे आप, क्यों गए? जैसे हम लोग कभी झगड़ते थे आपस में, तो वो स्वामी जी को जब वो गाली दे रहा था तो तुम उसके साथ रुके क्यों फिर उस ब्रह्मचारी के पास में? तो तुमको भी सुनने में मजा आ रहा था फिर, तो फिर तुम्हारा भी नाम आएगा ऐसे ही। और आपको कैमरे के सामने के एक विद्यार्थी था, वो हमसे उम्र में बहुत बड़ा था। हम तो क्या 24-25 के होंगे, वो उस समय होगा 37-38 का, 40 का। महाराज वो बहुत अच्छा लड़का था, बहुत ब्रेनी लड़का था, उसको मैं मानता था। और वो एमबीए करके उस समय वो आया था, शादीशुदा नहीं था। उसको ये सब, अच्छा हम घर से आए थे तो थोड़ी हम लोगों की जो एक थिंकिंग थी लॉजिकल, वो थोड़ी मिल जाती थी, तो हमारी चर्चा भी होती थी और रात में 2-2 बजे रात तक चर्चाएं होती थी। बट एक ही खराबी थी, खराबी ये थी कि वो चेन स्मोकर था। तो महाराज जिन्होंने जंगल देखा वो खूब पीता था धमाधम। अब वो जो गांव वाले थे वो भी देखते थे कि ये जो सफेद वाला जाता है गोरा सा, ये पीता रहता है। तो हमारे स्वामी जी तो खैर भोलेनाथ थे, तो वो जानते थे कि इसमें एक बुरी आदत है, बट है तो ये अच्छा लड़का। वो बोलते थे थोड़ा सुधार लो, उसका नाम नहीं लूंगा, हो सकता वो भी सुन रहा हो। तो बट हमारे आचार्य जो थे वो बहुत नाराज हो गए मेरे के ऊपर, 3-4 दिन बहुत डांटा स्वामी जी ने, अद्वैतानंद जी ने। वो इस बात से नाराज थे कि अब जो तुम्हारा भी नाम अकेले में जोड़ा जाएगा कि तुम भी पीते हो जाके अकेले में, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। बट वो यही समझा रहे थे कि जिसके संग तुम रहते हो उसका आरोप क्यों ना तुम पर लगाया जाए, इसमें दिक्कत क्या है? अब ये शब्द खुलता है मेरे लिए भी, संगत गम। तो जब अपयश मिलता है तो उसका उल्टा भी याद रखो आप। अच्छे व्यक्ति के रहने से भले ही, मैं कह रहा हूं, आप योग्य होवें या योग्य न होवें, आपको भी धीरे धीरे यश क्या होने लगता है, मिलने लगता है। किसके कारण? यह है सुंदरता। ये जो संगत कम शब्द है ना, ये देखो, ये योगज फल है। योगज मतलब आपने नहीं पैदा किया है, ये संयोग से पैदा हुआ। किसके संयोग से? उस महापुरुष के जीवन में आने से। तो एक फल की प्राप्ति क्या हुई? यश की प्राप्ति व्यक्ति को होती है। स्पष्ट हो गया? और आपने बोला चलिए ये भी बोल देते हैं, ये जो सत्संग है या महापुरुष ऐसा कह लें, ये क्या क्या फल देता है? कहो, क्या क्या फल देगा पूरा? उसको गिना दे अगर तो तुलसीदास जी ने गिना दिया है महाराज। देखो उन्होंने से पंक्ति लिख लिख गिना दिया। मति कीरति गति भूति भलाई। हाँ, ये मैं तो पॉइंट पॉइंट आपको बता दे रहा हूं। तुलसीदास जी ने तो स्पष्ट बोल दिया क्या क्या है। मैं कोशिश करता हूं छोटे, आपको कम शब्दों में। पहली जो संगति है सत्संग, सत्संग का जो सबसे बड़ा प्रभाव है वह व्यक्ति की मति बदलती है। और ये आप अपना अपना देखो, दूसरे का क्यों देखना। जिसका जैसे सत्संग का लेवल, आप ये जरूर मैं कहूंगा कि भाई आप जिसकी कथा आप सुनो और जैसा कंटेंट सुनो, फिर वो वही करेगा जो जैसा सुनेगा। लेकिन हाँ, मति तो बदलती है। मति मतलब आंतरिक सब सोच, बिलीफ सिस्टम हमारा, ये तो बदलता है। बुद्धि कह लें, सोच कह लें, मान्यताएं कह लें, देखने के प्रति नजरिया कह लें,
ये बहुत सारी चीजें बदलती हैं, एकदम से नहीं बदलती। सालों के सालों बाद व्यक्ति को अपनी गलतियां धीरे धीरे समझ में आती हैं कि ये मैं गलत हूं, मैं गलत हूं। तो सबसे पहला जो अंतर है वो है मति। ठीक है, मति। फिर उसके बाद क्या बोला है? कीरति। व्यक्ति का यश फैलता है किससे? सत्संग में जाने से। ले, कुछ किया नहीं आपने, आप तो गए सत्संग में और आपका जो जगत में क्या फैल गया? यश। मति, कीरति, गति। गति मतलब जो भविष्यत आपकी गति होनी है ना आगे, वो गति भी क्या हो जाती? परिवर्तित हो जाती है। आगे लोग अच्छा मिल सकता है, अच्छी परिस्थितियां मिल सकती हैं, अच्छे लोग मिल सकते हैं, सब हो। एक गति आपकी जो जीवन की थी वो क्या हो गई? बदल गई। मति, कीरति, गति, भूति। भूति मतलब वैभव, ऐश्वर्य। और भलाई। भलाई मतलब कल्याण। सो जानब सत्संग प्रभाव। हाँ, ये सब अगर कहीं मिलता है तो ये जानना, हे चेले राम, हे शिष्य राम, ये जाना ये सत्संग का ही प्रभाव है। जिसके जीवन में ये सब दिखें सो सब जानब, ये जानना इन चीजों को, सत्संग प्रभाव। ये सत्संग का प्रभाव है। क्या चीज? मति, कीरति, भति, मति, कीरति, गति, भूति, भलाई। देखो जी, इन सब को किसका प्रभाव जानना? सत्संग का प्रभाव। ये है आपका शून्यता, ये संगतगाम। मिल रहा है ये? तो इसलिए मैं इस विषय को ऐसा कहूं, कंक्लूड, दुस्संगः सर्वथा त्याज्य। इसलिए ये याद रखना चाहिए। मैं इसको ऐसा कहूं, अकेले में रह लीजिए, अकेले में रह लीजिए, रो लीजिए, लेकिन किसी दुस्संग व्यक्ति का जीवन में संग मत लाइए। दुस्संग मतलब अगर उसने आपको गलत चीजें कुछ फीड कर दी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो भी बहुत चालाक है। उसको पता है कि किस समय आपको फीड, और उस समय यदि उसने वो फीड कर दी जिस समय आप अकेले में हैं, तो आप रोते हुए गए, उसने बोला ऐसा कर दो। उस समय ये सब बातें बड़ी अच्छी लगती हैं और आपने उठा के क्या कर दिया? भाई जाके इसको मार दो। तो व्यक्ति तुरंत जाके क्या करके आता है? उसको तो ये फीड कर दिया ना गलत आपने, तो करके आएगा फिर। इसलिए कहा गया है दुस्संगा सर्वथा त्याज्य। ऐसे किसी भी व्यक्ति के संग में मत रहिए। कम से कम जो हम इमेच्योर्ड साधक है वो तो कर, और जो मैच्योर्ड है उसके जीवन में तो बहुत सारे लोग आते रहते हैं, उसको तो आप मना नहीं कर। उसको पता है कि हमको इनसे कहां तक व्यवहार, उससे आगे मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम कहीं बोले भाले और हमने उसको अपने आंतरिक जीवन में उसको एंट्री दे दी, आंतरिक जीवन में, तो नाश कर देगा आपका। तो उसके लिए तो मैं इमेच्योर्ड साधक के लिए तो ये कहूँ, उसको तो आप बात ही मत करो, वहां से हट जाओ आप। दुस्संगा सर्वथा त्याज्य। स्पष्ट हो गया? तो 3 आपको गिनाए हैं, आशा, प्रतीक्षे, संगतगम, शून्यताम भी। चलो देखो, शून्यताम भाष्यकार ने क्या लिखा है? शून्यताम ही प्रिया व उक्त निमित्तम च। वाह, देखो जी, यह भी एक फल की प्राप्ति होती है। जैसे कि संगतगम से फल की प्राप्ति होती है, उसी से
तद्वद सुनृताम से भी एक फल की प्राप्ति होती है। बोले ये फल कैसे प्राप्त होगा? जब भी हम मीठी, मधुर और हितकारी वाणी बोलेंगे तब। क्या बोला गया? मधुर और हितकारी। हितकारी ध्यान रखना, मधुर तो फिर आप तो उसका बटरिंग करने लगे ना। ना, जहां डांटने की जरूरत है उसको डपटना, उसको भगाना, ये इसी में उसका हित है। सिर पे नहीं चढ़ाना उसको, है ना। सिर्फ एक पक्ष मत लेना, मधुरम मधुरम, तो फिर तो चापलूसी हो जाएगी फिर ना ना। इसलिए मैं जो शब्द प्रयोग कर रहा हूं वो स्वामी जी की बहुत सावधानी से ही कह रहा हूं। मीठी और हितकारी वाणी बोलने का भी जो शुभ फल प्राप्त होता है उस फल को सुनृताम कहते हैं। बोले महाराज ये बात कुछ समझ में नहीं आई, क्या फल प्राप्त होता है? एक तो आपको किसको क्या बोलते हैं, दृष्ट फल कह सकता हूं। दृष्ट फल प्राप्त क्या होता है? मीठी वाणी बोलने से तुरंत एक तृप्ति का एहसास तो होता है कि नहीं होता है? इसको कौन मना कर सकता है? और उल्टा कर लो, अच्छा उसको उल्टा कर लो। अगर कठोर वाणी बोली जाए, कठोर वाणी, सरकास्टिक बोला जाए, उलाहना पूर्ण भाषा में बात की जाए, शब्दों का जो चयन हो वह भी गलत होवे, क्या बोले, उद्दंड पूर्ण शब्द हो गए, मतलब व्यक्ति उस समय जो मन में आया मुंह फट उठा के बोल दिया, चलो इसको स्वामी जी बोलते अनगढ़ है। वो ऐसा बोलते थे, इसको किसी ने क्या किया है गढ़ा नहीं है। गढ़ा नहीं मतलब इसके पास कोई, जैसे एक खेत होता है तो किसान क्या करता है, मेड़ लगाता है। मेड़ लगा के उन चीजों को क्या करता है, वो फिर एक शेप देता है। जैसे बर्तन बनाता है तो क्या करता है, इसके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो इसको क्या करे, एक शेप दे। अनगढ़ व्यक्ति है। जो मन चाहा वो जड भाषा बोलना। अच्छा बोले इसने किया था तो इसलिए बोला, वो तो खैर बात की बात है। प्रश्न है उस समय तुमको क्या मिला? तृप्ति का एहसास हुआ? मुझे लगता है जैसे कि ये ऐसे ही लगता है कभी कभी कि आपको प्यास लगी होवे और पानी पीने से ही वो प्यास क्या होती है, आपका भी अनुभव होगा। ये बचपन में इन लोगों का अनुभव अलग हो सकता है, लेकिन आप कितनी भी कोल्ड ड्रिंक पी लो, वह कोल्ड ड्रिंक पीने से जो पानी की जो प्यास है वो समाप्त, लेकिन आपको एहसास होता है। क्या एहसास होता है कि मेरी प्यास खत्म हो गई। सेम ऐसे ही है, गाली देने से, गड़बड़ शब्द बोलने से, गंदे शब्द बोलने से, कठोर शब्द बोलने से, हाँ जी, ऐसा लगता है कि कुछ बात बनी नहीं, ये कोल्ड ड्रिंक जैसी है। जब आप शांति से बैठेंगे ना तो आपकी आग और क्या हो गई, भड़क गई, दूसरा वाला शांत हो गया, क्योंकि उसने वो शब्द बोला ही नहीं। ये उसी समय ध्यान रखने वाली चीज है। मैं इसलिए कह रहा हूं, देखो ये वाणी का फल प्राप्त होता है, तो एक फल तो तुरंत, दृष्ट फल तो तुरंत ही प्राप्त होता है। वो क्या प्राप्त होता है, तृप्ति। कब बोलने से? अच्छी वाणी बोलने से, अच्छी मीठी और हितकारी बोलने। किसी को भी आप बोलना, अगर कोई आपसे सलाह लेता है और आप उसको सच में
मीठी और हितकारी वाणी में बोलते हैं वो जाने। लेकिन एक बात तो हुआ कि आपको क्या हुआ, मैंने जो किया वो मुझे सेटिस्फैक्शन देता है। अच्छा, दूसरा एक इसका बहुत अच्छा जो पक्ष मुझे समझ में आया, जब हम कोमल वाणी बोलते हैं तो सहज ही उस व्यक्ति के प्रति मेरे मन में एक कोमलता का भाव का जन्म हो जाता है। देखो जी, ये एक थोड़ा सा अलग चीज है। देखो, जब जैसे ही कोमल वाणी बोलते हैं तो उस व्यक्ति के प्रति जो मेरे मन में जो भाव का जन्म हुआ वो क्या हुआ, कोमलता। दोनों तरफ से है ये। मुझे तो लगता है जिसके लिए बोला जाता है उसके मन में भी क्या भाव का जन्म होता है, कोमलता का, और बोलने वाले के मन में तो है ही। मतलब इसको ऐसा क्या कहूं कि दूसरा व्यक्ति हमसे उस चीज को खींच लेता है, फल की प्राप्ति होती है। कैसे, मैं दिखाता हूं आपको। छोटा यदि है, छोटा व्यक्ति, तो उस छोटे से जब व्यवहार होता है, ध्यान से समझना, तो उस जब मीठी वाणी बोली जाती है तो उस व्यक्ति को वात्सल्य की प्राप्ति हो गई। आपने दिया नहीं, आपने नहीं दिया, लेकिन उस वाणी से उस दूसरे व्यक्ति को किसकी प्राप्ति हो गई, वात्सल्य की। बन गया। दूसरा ले लो, यदि वो बड़ा व्यक्ति है तो उसको आदर की प्राप्ति हो गई। यदि वो हमसे उम्र में बड़ा है तो उसको क्या हुई, आदर की प्राप्ति हो गई। और यदि वो हमसे बराबर है तो मैत्री भाव की प्राप्ति हो गई, फ्रेंड। सोचो, ये सिर्फ किसका फल मैं बना रहा हूं, मीठी और हितकारी वाणी बोलने का। उसने मुझसे ले लिया, किससे, मीठी वाणी के बल पर। देखो जी, मीठी वाणी के बल पर उसने मुझसे क्या कर लिया, वो चीजें सहज प्राप्त कर ली। इसलिए हमारे स्वामी जी इसको ऐसा कहते थे, ये तो आपके अपने हाथ की संपत्ति है। दूसरे को क्यों दोष देना कि नहीं मिला, ये नहीं मिला, उसने ऐसा किया। ये तो आपकी अपनी कमाई है भाई। ऐसा बोले कि ये जो जवान है ये 5 या 6 इंच की, कितने की हुए, 2.5 इंच की, हाँ क्या, 3 इंच, 2.5, नाटे लोगों की 2.5 होगी, 3 कह लीजिए आप, उसमें कोई दो राय नहीं। 2.5-3 इंच की जवान 3 करोड़ लोगों के मन को जीत लेती है। गुरुदेव ऐसा इसको कहते थे। 3, उनके पास क्या बोले, मेरे पास एक वाक सिद्धि है। क्या वाक सिद्धि, बोले 3 इंच की वाणी है मेरे पास में, है ना। इस 3 इंच से मैं 3 करोड़ों पर शासन करता हूं। तो क्या जाता है आपका मीठा बोलने में, हितकारी में, और दूसरे को जलन लगती है, मीठा क्यों बोल रहे हो। अरे आपको क्या पता उसका क्या फल प्राप्त होता है। मीठा हितकारी वाणी बोलने का जरूर बोलना चाहिए। आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगी, दूसरे की हो या ना हो, आपको खुद एक अंदर दिव्यता का अनुभव होता है कि मैंने जो वाणी बोली वो कैसी बोली, मीठी बोली, हितकारी बोली। मतलब लोगों के दिलों पर राज कैसे करोगे आप, शरीर से नहीं कर सकते, पैसे से नहीं कर सकते। हमारे स्वामी जी तो इस पे ऐसा कभी बोलते थे कि एक गृहस्थ व्यक्ति उस पे सब कुछ लुटा देता है, घोड़ा, गाड़ी, कार, पैसा सब लुटा देता है। किसके बल पे, सिर्फ 3 इंच की वाणी से। क्या संपत्ति भगवान ने दे रखी। और यही 3 इंच की वाणी है कि 2 लोग साथ में भी बात करना पसंद
सगे रिश्तेदार होकर भी उनमें क्या, किस चीज की भाई कमी है आपको? बोले एसेट्स के नाम पे तो कोई कमी नहीं है। तो कमी है, ये जो 3 इंच की संपत्ति मिली है ये आपको पता नहीं कि इसको कैसे यूज करना है। तो आप एक दृष्टि से देखो कि एक भगवान ने इतनी छिपी रहस्य आपको दे दिया, ये जवान, इस पे आप चाहो तो किस पे शासन न कर डालो। आपका प्रधानमंत्री किस बल पे शासन कर रहा है? इसी जवान से ही तो कर रहा है। नेता कितनी दूर तक पहुंचेगा? तो इसी वाणी, और जो दुश्मन भी बन गए हैं सो कॉल्ड, वो भी किस बन पर? तो आप तो परिवार पे तो कर ही कर सकते हैं। कितनी बड़ी संपत्ति दे रखी है भगवान ने, बट ये भगवान ने कहा है कि इतनी स्वतंत्र है ना, इसके ऊपर कोई शासन नहीं है, कि इसको गंदा कुटिल ऐसे कर्कश वाणी बोलने में मजा आती है इसको, ऐसी कि ये तोड़ा, ये तोड़ा, ये तोड़ा, ये तोड़ा। तो अब इसकी ऐसी ही मति तो क्या करोगे आप? तो इसको कितने लोग चाहेंगे? इसलिए वो बोलते थे ये अपने हाथ की संपत्ति। अच्छा, एक और आपको थोड़ा दर्शन पक्ष की ओर ले जाऊं। ये जो वाणी है ये मन का प्रत्यक्ष रूप है। इसका अंदर कनेक्शन दिखाता हूं आपको। ये जो वाणी है ये मन का प्रत्यक्ष रूप है। अब मन का प्रत्यक्ष रूप है मतलब क्या हुआ? देखो ये कितना आपस में, इनका आपस में कनेक्शन है। देखो अब कहां मन, कहां वाणी। इसीलिए ज्ञान की देवता और वाणी की देवता कौन है? ये मां। पकड़ में आता है? दो चीजों की देवता। वाणी की देवता भी ये है, वाक सिद्धि इन्हीं क्या, और ज्ञान, ज्ञान प्रदायिनीम कहा गया है। तो ये ज्ञान और वाणी का आपस में बहुत लेना देना है। इसलिए मैंने बोला कि वाणी तो प्रत्यक्ष रूप है क्योंकि वो दिखाई देती है, मन दिखाई नहीं देता ना। तो मन कैसा है ये देखने के लिए उसको बुलवा लो। मेरे मन में इस समय प्रवचन में कौन सी वृत्ति अभी मस्तिष्क में चल रही है वो कैसे पता लगेगी आपको? बोले अच्छा छल कर लो। अच्छा छल करो, चलो कितने देर तक, कितने दिन तक छल करोगे? प्रश्न ये। अच्छा कितनी देर तक और कितने दिनों तक आप छल कर सकते हो? 1 साल कर लो, 1 साल बोलो बराबर 365 दिन। तो भी नेता तो फंस जाता है ना फिर, क्योंकि छल कर रहा था ना, फंस गया। हाँ नेत्र ना। हाँ मैं तो इसकी बात कर रहा हूं भी। मैं ये कह रहा हूं कि मन दिखाई नहीं देता, लेकिन मन देखने का एक है नजरिया, उससे बुलवा कर देख लो। अच्छा गुस्से में क्या होता है? गुस्सा कौन है? गुस्सा जीव है। तो गुस्सा मन है। निकल किससे रहा है? अरे आग निकल रही है गुस्से में, देखो ना निकल क्या रही? आग। अच्छा मन में प्रेम है तो किससे निकल रहा है प्रेम? ले। तो आप देखो ये दोनों का इतना आपस में इतना कनेक्शन है। तो किसी की वाणी को देखकर ये भी पता किया जा सकता है ओहो कि इसके मन में क्या क्या चीजें चलती हैं। देखो जी कितनी दूर तक छिपाओगे? स्पष्ट हो गया? आप देख रहे हो? फिर से आ जाना इस विषय पे। ये सुनरताम का नाश हो जाता है कब? अतिथि। देखो ये विषय पे रहना आपने क्या क्या कहा जा रहा है, क्योंकि हम, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग इसको बड़ा कम आंक रहे थे
कि ये तो 8 चीजें ऐसे ही हैं, चिरकुटे तो हो जाएगा फटाफट। अरे एक एक संपत्ति ऐसी कि गृहस्थ को, साधक को क्या ना बना दे, राजाओं का राजा बना दे, यदि 8 में से 4-5 भी मिल जावे। सोच लो आप। और रंक बनने में जरा सी देरी नहीं लगती। कितना से बड़ा साधक हो, ये चला जाए उसके जीवन में से, अच्छा वाणी चली जाए। लोग कभी कहते हैं कि ये ज्ञानी तो है लेकिन इसकी वाणी आबले। अब क्या बोलो, आप में से कई हैं, बड़ा अच्छा है, लेकिन आप जब बात करते हैं आपस में, बोले इनके पास बैठने में मजा क्यों भाई? वाणी से मन का प्रत्यक्षीकरण होता है, ये बहुत बड़ी चीज है, इसलिए इसको संभाल कर। इसलिए कहा गया वाणी में संयम और सावधानी है। इसका मतलब देखो, अनुमान लगाना, वाणी में संयम है, वाणी में सावधानी है, इसका मतलब मन में संयम है और मन में सावधानी है। स्पष्ट होता है ये चीजें, इनका आपस में कनेक्शन। इसके लिए, वाणी के लिए अगर ठीक वाणी बोलनी है, अच्छी वाणी बोलनी है, तो वाणी को मत सुधारो, मन को सुधारो। ये आध्यात्मिक सुधार है। वाणी मतलब देखो, आप बनावटी बोलोगे, थोड़ी देर बोलोगे, थोड़ी देर बोलोगे ना। इसीलिए कहा जाता है, कभी कभी मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां आपसे, क्या बोलते हैं आप उसको, साक्षात्कार करती हैं। साक्षात्कार मतलब आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछती हैं। तो आपने नेट से, गूगल से, वो तो धमाधम आपने सब टाइप टूप करके भेज दिया, तो वो तो कोई भी कर सकता है। जब वो आपका जो डायरेक्टर है ना, वो आपकी आंख और मन से बुलवाता है और कुछ चीजें डिस्कस करता है, तो वो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है और आपके मन को क्या करता है, पढ़ लेता है। इसीलिए अच्छे लोग मिलना जरूर पसंद करते हैं, पहले देखना चाहता हूं। अदृश्य रूप से तो क्या आ रहा है ये तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही बोलते ना, व्यक्ति के 2 वाक्य के बोलने से ये समझ में आ जाता है। फिर स्वामी जी इसको ऐसा कहते थे, जो अच्छी गृहिणी होती है ना, वो 2 चावल देख के समझ में आ जाता है कि बटुई में चावल पका है या पूरा चावल नहीं देखती। 2 चावल से पता लग जाता है कि पूरे चावल। ऐसे ही संत लोग 2-3 वाक्यों से पता लगा लेते हैं कि ये कितने पानी में इसकी, ये जो इसके पैर टिके हैं ना, ये कहां टिके, ये समझ में आ जाता है। किससे? वाणी से। तो ध्यान रखना, वाणी को संभालना है तो मन को संभालिए, क्योंकि यही मन का प्रतिबिंबी जो है, मन में जो चल रहा है, वो सीधे रिफ्लेक्ट होता है आपकी वाणी से। तो चाहो तो दुश्मन बना लो, चाहो तो दोस्त बना लो, ये आपके ऊपर निर्भर है। अच्छा, इसमें कुछ जाता नहीं है, बात ये भाई, अच्छा बोलने में मन तो गया, लेकिन आपका वाणी का कुछ घट नहीं जाता है, कुछ घट नहीं जाता है। और चीजों में घटती हैं। आप चाय पानी कराओगे तो बोलोगे, तो गिफ्ट दो तो घटता है, लेकिन आपकी वाणी से अगर 2 अच्छे वाक्य निकल गए तो फिर दुनिया प्यार करती है, उसमें क्या है। स्पष्ट। ये एक संपत्ति है और ये एक आध्यात्मिक संपत्ति है। अमात्य या उसकी पत्नी बोलती है, इसका भी नाश हो जाता है। किसका? सुंदरताम का। अब कितनी चीजें हो गई? 4 चीजें। कौन कौन सी? आशा प्रतीक्षे संगतगम सुंदरताम च, हो गया। अब क्या बच गया? ईष्टा
स्फूर्ते, इस पे चर्चा कल करेंगे। कौन सा अध्याय? 12वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं